औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज से मैं एक नया सीरीज सिलसिला शुरू कर रहा हूँ जो कुरान में बहुत ज़्यादा जिक्र है, इसका बहुत जिक्र है। यानी मैं अगर इस तरह कहूँ कि 114 में से 90 से ज़्यादा जो सूरतें हैं उनमें इसका जिक्र है। यानी तकरीबन 2/3 कुरान जो है इस चीज़ से, ये जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, उससे भरा पड़ा है। ये क्या है? इसका जो मुझे बेहतरीन लफ्ज़ नज़र आया वो अंग्रेज़ी में है, चैरिटी। अब कुरान में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो हुए हैं ज़ुकात, सदका, कर्ज़ हसना। मतलब ज़ुकात के साथ आप उशर भी लगा लें, बाकी कर्ज़ हसना। उसके बाद माल गनीमत, गनीम। यानी ये मुख्तलिफ नाम हैं अल्लाह ने इसमें दिए हुए। तो इनका जो मुझे बेहतरीन लफ्ज़ समझ आया, खैरात भी ठीक है, लेकिन ये चैरिटी लफ्ज़ जो है वो मुझे बहुत मुनासिब लगा। अब आप इसको उर्दू में खैरात भी कह लें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा 2 नंबर सूरत की 3 नंबर आयत में फरमाया, जो ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज और मेरे दिए हुए रिस्क में से इन्फाक करते हैं। यहाँ लफ्ज़ है इन्फाक, मतलब खर्च करते हैं अल्लाह की राह में। इन्फाक का मतलब है अल्लाह की राह में खर्च करना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे ही दिए हुए माल में से, यानी रिस्क मैं देता हूँ, उसमें से वो मेरे ऊपर खर्च करते हैं। सूरह बकरा चल रही है 2 नंबर 43 नंबर में फरमाया, और कायम करो नमाज और 2 ज़ुकात और रुकू करो। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज़ ज़ुकात है। सूरह बकरा की 83 नंबर आयत का जुज़ है, और कायम रखना नमाज और देना ज़ुकात और ना बंदगी करना तुम मगर अल्लाह की, और वालिदैन के साथ इंसाफ करो और रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों से अच्छी बात करो। यहाँ पे लफ्ज़ ज़ुकात है। फिर सूरह बकरा की 110 नंबर आयत है, और कायम करो नमाज और 2 ज़ुकात, और जो आगे भेजोगे तुम अपने लिए कोई खैर यानी भलाई तो पालोगे उसे वहाँ क़यामत के दिन। बेशक अल्लाह इन एमाल को जो करते हो देख रहा है। अगला सूरह बकरा की 177 आयत, नहीं है नेकी ये कि तुम कर लो अपने चेहरे मशरक़ की तरफ या मगरब की तरफ, यानी नमाज के लिए, बल्कि नेकी ये है कि ईमान लाए अल्लाह पर नंबर 1, यौम आखिरत पर नंबर 2, फरिश्तों पर नंबर 3, किताबों पर नंबर 4 और नबियों पर नंबर 5, और दे माल उसकी मोहब्बत में नंबर 6 क्या है? दे माल उसकी मोहब्बत में रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफरों और सवाल करने वालों और गर्दन छुड़ाने वालों यानी गुलामों, और कायम करो नमाज और 2 ज़ुकात, और पूरे करो अपने अहद को। जब अहद कर लो फिर साबित कदम रहो। तंगी में, तकलीफ में, जंग में यही लोग सच पर हैं और यही मुत्तकी। क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने नेकी की तारीफ की है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ये सूरह बकरा की 177 नंबर है। नहीं है नेकी ये कि तुम कर लो अपने चेहरे मशरक़ की तरफ या मगरब की तरफ, बल्कि नेकी ये है ईमान लाए अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर, और 2 माल उसकी मोहब्बत में रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफरों, सवाल करने वालों और गुलामों को छुड़ाने पे, और कायम करो नमाज, 2 ज़ुकात और अहद अपने पूरे करो। और जब अहद कर लो फिर साबित कदम रहो यानी कमिटमेंट। तंगी में, तकलीफ में, जंग में यही लोग सच्चे हैं और यही मुत्तकी। आज से अपने आप को देखना शुरू करें कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं। सूरह बकरा की 184, चंद दिन गिनती के हैं, ये रोज़ों के बारे में है। फिर कोई हो तुम में बीमार या मुसाफिर तो तादाद पूरी करे बाद के दिनों में यानी रमज़ान के बाद। और वो लोग जो ताकत रखते हैं, ताकत नहीं रखते यानी रोज़े की, यानी रोज़ा रख ही नहीं सकते, तो वो क्या करें? तो फिदिया दे 1 मस्कीन को खाना खिलाना।
फिर जो अपनी खुशी से करे भलाई तो ये उसके लिए बेहतर है, और ये कि रोज़ा रखो तुम बेहतर है अगर तुम जानो। अच्छा, यहाँ पे चैरिटी क्या है कि अगर तुम इस काबिल ही नहीं हो मेडिकली या किसी वजह से, तो एक मस्कीन को खाना खिलाओ। चैरिटी, चैरिटी। सूरह बकरा की 195 नंबर आयत में फरमाया, और खर्च करो अल्लाह की राह में, इन्फाक यानी, और ना अपने हाथों अपने आप को कत्ल करो, और एहसान करो, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को मोहब्बत रखता है। यहाँ पे इन्फाक, खर्च करो अल्लाह की। सूरह बकरा 196 नंबर, और पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए, फिर अगर कोई रुकावट पेश आ जाए तो जो मुयस्सर हो कुर्बानी का जानवर तो उसको कुर्बान कर दो, और फिर मूंड लो अपनी सर अगर कुर्बानी पहुंचे, यानी, और जो कोई ना कर सके तो फिदिया के तौर पर रोज़े रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। यानी फिर यहाँ पे सदका, कुर्बानी, चैरिटी यानी। बकरा 215, पूछते हैं तुमसे क्या खर्च करें वो, यानी चैरिटी। कहो जो खर्च करो तुम माल में से, वो है वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए और मुसाफरों के लिए, और जो भी भलाई करते हो तुम अल्लाह से पूरी तरह खबर है। यानी फरमाया कि कहाँ पे खर्च करना है, फरमाया कि तुम्हारे माल में, इन्फाक यानी वालिदैन, रिश्तेदार, यतीम, मस्कीन, मुसाफिर। बकरा 219, पूछते हैं तुमसे क्या खर्च करें अल्लाह की राह में, यानी फिर रिपीट किया है, कहो जो जायद है। अब जायद की तशरीह ये है कि जो भी आप अपनी तमाम ज़रूरतें पूरी करने के बाद बच जाए वो दे दो, इन्फाक कर दो। इस तरह अल्लाह खोल खोल कर बयान करता है तुम्हारे लिए निशानियाँ, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। बकरा 245, कौन है जो कर्जा दे अल्लाह को हंसना, ताकि बढ़ चढ़ कर उसे अल्लाह कई गुना वापस कर दे, और अल्लाह ही तंग दस्ती देता है और अल्लाह ही खुशहाली देता है, और उसी की तरफ लौट कर तुम्हें जाना है। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज़ है कर्ज़े हंसना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कर्ज़े हंसना लोग समझते हैं कि वो कर्जा जो बगैर सूद के किसी को दिया जाता है, नहीं, वो कर्ज़े हंसना नहीं होता। कर्ज़े हंसना वो होता है कि आपने एक दफ़ा अल्लाह की राह में दे दिया और भूल गए, अल्लाह कहता है कि क़यामत के दिन तुम मुझसे पाओगे। यानी ऐसा कर्जा जो वापस ही नहीं लेना, अल्लाह की राह में दे दिया, जो वापस लेना है बगैर सूद के, वो कर्ज़े हंसना नहीं होता। बकरा ही चल रही है 257, ऐ ईमान वालो खर्च करो उससे जो रिस्क मिला है हमसे तुमको, इससे पहले कि वो दिन आए कि ना होगी तजारत उसमें, और ना दोस्ती और ना सिफारिश, और जो काफिर है वही जालिम है। यानी अल्लाह ये कह रहे हैं कि मरने से पहले पहले खर्च करो अल्लाह की राह में। 261, मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की राह में ऐसी है जैसे एक दाना उगाए 7 बालियां, और हर बाली में हो 100 दाने, 100 × 7 700, और अल्लाह बढ़ाता है जिसके लिए चाहता है, और अल्लाह ही बड़ी वसअत वाला और जानने वाला है। यानी मिसाल क्या दी अल्लाह ने कि जैसे एक दाना उगाए 7 बालियाँ, बाली का मतलब वो उसके ऊपर जो बनी होती है, और हर बाली में 100 दाने, यानी 700 गुना। बकरा 262, जो लोग खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की राह में, यानी इन्फाक, फिर नहीं जताते खर्च करने के बाद जो उन्होंने किया, और ना सताते हैं, उनके लिए उनका अजर रब के हाँ, और ना कोई गमगीन होगा और ना वो उनके लिए कोई रंज होगा। यानी अल्लाह ये बता रहा है कि किसी के ऊपर खर्च करने के बाद उसको जताओ ना, और ना सताओ कि मैं तेरे दे ऐ किया मैं तेन वो दिता, बिल्कुल नहीं। बकरा 263, एक अच्छा मीठा बोल और दरगुजर करना बेहतर है उस सदके से जिसके पीछे तकलीफ हो, और अल्लाह गनी है और बुर्दबार है। यानी अल्लाह कह रहा है कि बदतमीज़ी करना, इन्फाक करने के बाद उसको तंग करना, तकलीफ देना, उससे बेहतर है कि एक अच्छा मीठा बोल और माफ़ करना, वो ज़्यादा बेहतर है उस सदके से जिसके पीछे तकलीफ है। बकरा ही चल रही है 264 और 5, ऐ ईमान वालो मत ज़ाया करो अपने सदकात एहसान जताकर और तकलीफ देकर उस शख्स की तरह जो खर्च करता अपना माल लोगों के दिखावे को, रियाकारी,
और नहीं ईमान रखता अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान हो, उस पर हो थोड़ी मिट्टी और बरसे उस पर जोर का मींह और वो बिल्कुल साफ हो जाए। नहीं हासिल होता उसे कुछ भी सिला ऐसी कमाई का, और अल्लाह नहीं हिदायत देता काफिर लोगों को। 265 और मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की रज़ा और मर्ज़ी से पूरे सबात व इकरार के साथ, ऐसी है जैसे एक बाग हो ऊंची जगह पर, उस पर जोर की बारिश पड़े तो दे वो दुगना फल, और अगर ना पड़े उस पर जोर की बारिश तो हल्की फुहार ही काफ़ी है, और अल्लाह तुम्हारे अमलों को खूब देख रहा है। यानी एक मिसाल रियाकारों की बताई है, एक वो जो दिल से करते हैं। सूरह बकरा 267 है, ईमान वालो खर्च करो पाकीज़ा चीज़ें अपनी कमाई में से, और उसमें से जो निकाला हमने तुम्हारे लिए ज़मीन में से, और मत इरादा करो बुरी चीज़ का इसमें खर्च करने का, यानी चैरिटी में, जिसे खुद तुम लेना पसंद ना करो, मगर ये कि चश्म पोशी से काम लो, उसके बारे में जान लो अल्लाह बेनियाज़ और काबिल इस्ताइश है। अच्छा, इसमें अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो पाकीज़ा चीज़ें हैं, पाक चीज़ें हैं, वो मेरी राह में खर्च करो। गंदी हराम चीज़ें, मेरी रिश्वत का माल, मतलब किसी का गबन का माल और इस तरह का माल जो है वो मेरी राह में खर्च मत करो। पाक माल मेरी राह में खर्च करो जो तुमने हलाल तरीके से कमाया है। बकरा 268 शैतान डराता है तुम्हें गरीबी से और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह वादा करता है अपनी बख्शिश का और फजल का, और अल्लाह बड़ा वसीह और जानने वाला। यानी अल्लाह ये कह रहे हैं कि शैतान तुम्हें डराएगा, पागल हो, अपनी कमाई का माल लोगों को बांटते फिर रहे। अल्लाह कहता है कि और तुम्हें हुक्म देगा बेहयाई करो इससे, यानी ऐसे पैसे से याशी करो, बेहयाई नंगापन। अल्लाह कहता है कि अल्लाह तुमसे बख्शिश और फजल का वादा कर रहा है। बकरा 269 और अता फरमाता है हिकमत जिसे चाहे, और जिसे मिल गई हिकमत सो दरअसल मिल गई उसे खैर कसीर, बहुत बड़ी भलाई, और अल्लाह नहीं नसीहत कबूल करता, और नहीं नसीहत कबूल करते मगर अहले अकल व दानिश। बकरा 270 और जो भी खर्च करे तुम किसी किस्म का खर्च, और जो भी खर्च करते हो तुम किसी भी किस्म का खर्च या कोई नज़र मानते हो, तो यकीनन अल्लाह जानने वाला है उसे, और नहीं है कोई ज़ालिमों का मददगार। बकरा 271 अगर एलानिया दो सदका तो ये भी खूब है, और अगर छुपाओ ने यानी छुपा कर दो और दो फुकरा का तो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। यानी दोनों कंडीशन में अच्छी बात, ज़ाहिर दो वो भी अच्छी है, इसलिए अच्छी है कि उससे दूसरों को तरगीब मिलेगी कि भाई चैरिटी करनी चाहिए, और अगर छुपा के दो तो वो ज़्यादा बेहतर है, और तुम्हारी बुराइयां दूर कर दी जाएंगी, और अल्लाह तुम्हारे कामों से बाखबर है। उसके बाद 272 और नहीं है तुम पर जिम्मेदारी उनकी हिदायत की, बल्कि अल्लाह उन्हें हिदायत देता है जिसे चाहे, और जो भी खर्च करते हो तुम कोई माल तो उसका फ़ायदा तुम्ही को है, इसलिए कि तुम नहीं खर्च करते मगर अल्लाह की रज़ा के लिए, और जो भी तुम खर्च करते हो कोई नेकी पूरी की पूरी तुम्हें, और माल पूरा का पूरा तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारे साथ जुल्म नहीं होगा, यानी तुम्हें मिलेगा, हर सूरत मिलेगा। बकरा 273 ऐसे फुकरा पर जो अपने आप को रोके बैठे हैं अल्लाह की राह में, नहीं इस्तात रखते ज़मीन पर चलने फिरे की, उन्हें समझता है जाहिल शख्स खुशहाल सवाल ना करने की वजह से, पहचान सकते हो तुम उनके चेहरे से, नहीं मांगते लोगों के पीछे पड़कर, और जो कोई तुम खर्च करोगे कोई नेकी या माल अल्लाह से जानता है। अच्छा, अल्लाह उन लोगों को ये फोकस कर रहे हैं कि जो बहुत खुददार हैं और वो मांगते नहीं है, सवाल नहीं करते, किसी का सवाल दस्तदराज नहीं करते, तो तुम खुद पहचान लो उनको, तुम खुद पहचान सकते हो उनके चेहरे से, हैं जी, और वो अल्लाह से मदद के तलबगार होते हैं, तो तुम उनको खर्च करो, उन पर खर्च करो। फिर फरमाया सूरह बकरा 274 जो लोग खर्च करते हैं अपने माल रात और दिन को छुपा कर और अलानिया, उनका अजर उनके रब के यहाँ है, उनको ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। यानी जो कोई खर्च करते माल, रात को खर्च करो या दिन को, छुपा कर करो या अलानिया, अल्लाह उसका अजर देगा। बकरा 276 मटाता है सूद को अल्लाह और बढ़ाता है सदकात को, और अल्लाह नहीं पसंद करता किसी गुनाहगार काफिर को। यानी सूद को बंदा घटाता है अल्टीमेटली,
और सदकात अगर तुम देते हो तो वो बढ़ते हैं। बकरा की आखिरी सूरत चैरिटी के सिलसिले में 277। बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और नमाज कायम की और ज़कात दी, उनका अजर उनके रब के यहाँ है। उनको ना कोई खौफ होगा ना कोई गमगीन होगा। तो ये पहला लेक्चर है दोस्तों चैरिटी के बारे में। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।